डॉलर का खात्मा शुरू हो चुका है और एक नए युग का उदय शुरू हो चुका है। अभी तक यह बात सबको हवा हवाई लग रही थी, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही है उससे सारी बातें साफ हो चुकी हैं कि आखिरकार डॉलर की मोनोपोली कैसे खत्म हो रही है और नए पेमेंट सिस्टम का उदय कैसे आ रहा है। जी हां दोस्तों, जो अमेरिका डॉलर के बलबूते कई देशों को अपने इशारों पर नचा रहा था और जबरदस्ती इसी के बहाने कई देशों से अपनी बात मनवा लेता था, अब उसी अमेरिकी डॉलर का युग मिट्टी में मिलने जा रहा है। और इस बात की वार्निंग अमेरिकी फॉरकास्टर ने खुद दिया है कि डॉलर की मौत होने जा रही है। यहां तक कि हाल ही में यह खबर में बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देशों का अमेरिका के द्वारा निशाना बनाना खुद अमेरिका की मोनोपोली खत्म कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने अब एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिससे खुद डॉलर को एक बड़ी चोट पहुंचेगी और भारतीय रुपए की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही नहीं बल्कि इस मामले में डॉलर को तबाह करने और नई पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए ब्राजील ने भी पिछले दिन बड़ा फैसला दिया। तो चलिए इसको लेकर सभी खबरों और पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो आप लोगों ने यह बात कई बार सुनी होगी कि अब जल्द ही डॉलर का युग खत्म होने वाला है और ऑलरेडी भारत कई देशों के साथ डायरेक्ट रुपए में या फिर सामने वाले देश की लोकल करेंसी में सामान को खरीद भी रहा है और भेज भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, यह बात जरूर सच है कि भारत ऐसा कर रहा था, लेकिन अब इसी चीज में एक नई जान फूंकी जा चुकी है और इस नई जान को फूंकने का काम किया है भारत का सहयोगी देश माना जाने वाला ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का भी एक पावरफुल मेंबर है। और इसी पावरफुल कंट्री ब्राजील के राष्ट्रपति जो लूला हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच ब्रिक्स को नई करेंसी का परीक्षण करना चाहिए। और इसी एक खबर ने अमेरिका के पांव तले जमीन खिसका दिया है। और अमेरिका के पांव तले जमीन खिसके भी क्यों ना, क्योंकि एक झटके में ही डॉलर फड़फड़ाने लगा है, और वह भी दुनिया में अपनी डोमिनेंस जमाने वाला डॉलर, जिसकी फड़फड़ाहट ऐसी है कि वह कब मिट्टी में मिल जाए और उसकी वैल्यू अचानक कब घटने लगे, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि शायद अब अमेरिका को इस बात की भनक लग गई है कि आखिरकार भारत, रूस, चीन और ब्राजील बाकी के ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो नई पेमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे, शायद वह अब ऐसी एंट्री करने को तैयार है कि डॉलर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े रिसर्चर और एक्सपर्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कहती है कि डॉलर की मोनोपोली जल्द ही इतिहास बन जाएगी। जहां ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट भी यही बात बयां करती है कि डॉलर की जो मोनोपोली है, यानी उनका जो दबदबा है, वह जल्द ही इतिहास बन जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो इसी जुलाई 2025 में जेपी मॉर्गन द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें खुद जेपी मॉर्गन ने डॉलर की डोमिनेंस और डीडॉलराइजेशन पर सवाल खड़े किए हैं। अब आप कहेंगे कि जेपी मॉर्गन कौन सी बड़ी चीज है और हम उनकी बातें क्यों माने, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन चेस एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल निगम है, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और तो और यह खुद संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2024 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि जो खुद अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से सबसे ऊपर है। तो अगर उनके द्वारा खड़े किए जा रहे डीडॉलराइजेशन और डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हाँ, डॉलर अपने उस खतरे में है जो कि इतिहास के पन्नों तक ही डॉलर की मोनोपोली को सीमित कर देगा, जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया। आपको बता दें कि दुनिया में कई सालों से अमेरिकी डॉलर ही सबसे ताकतवर और भरोसेमंद करेंसी रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं और इसी बदलाव को डीडॉलराइजेशन कहा जाता है। मतलब दुनिया अब अपने कारोबार में सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अब यहां पर सभी लोग डॉलर को छोड़ रहे हैं, तो सबको ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉलर को छोड़ दिया तो लेना देना ही नहीं करना होगा, बल्कि सबको लेना देन करना ही होगा, क्योंकि सभी देशों को आपस में सामान बेचने और खरीदने के लिए लेना देन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, उसमें भारत का यूपीआई भी एक सेंटर खिलाड़ी बन रहा है, जिसमें आरबीआई के रुपए की भी डोमिनेंस रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रुपया ही अकेले दुनिया भर में दौड़ेगा, बल्कि अब बन रही है एक मल्टीपोलर दुनिया वाला पेमेंट, जिसको सहारा देने और नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स देशों का संगठन सामने आ रहा है। इसीलिए जो मल्टीपोलर ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम होने वाला है, उसका नाम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ही रखा जा रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसका इस्तेमाल कुछ देशों के बीच होने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम को रन कराई जाए, उसके पहले जो समझदार देश हैं, वह एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, जो कि है अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को कम करके गोल्ड के स्टोर को बढ़ाना। असल में देखा जाए तो पहले देशों के रिजर्व यानी भंडार में सोने की हिस्सेदारी कम थी,
लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है। नए बाजार वाले देशों जैसे भारत और ब्राजील में सोने का हिस्सा 4% से बढ़कर 9% हो गया है। विकसित देशों जैसे यूरोप में यह हिस्सा 20% हो गया है, प्रतिशत तक है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक सोने की कीमत 1000 प्रति औंस तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि सोने को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, खासकर जब डॉलर पर भरोसा घट रहा हो। और इन्हीं सब राजनीतिक कदमों को देखते हुए हाल ही में भारत की आरबीआई ने अपने रुपए को स्टेबल करने के लिए लगभग $5 बिलियन अपनी तिजोरी से निकाला और उसे भेज दिया, जिससे डॉलर का फ्लो बढ़ने से एक बार फिर से रुपए को ताकत मिली। और जो रुपया हाल ही में अपनी ताकत खो रहा था, अमेरिकी टैरिफ फैसलों के कारण पिछले दिनों ही यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ 87.44 पर बंद हुआ। फिलहाल आप लोगों की नजर भले ही इस बात पर ना जा रही हो, लेकिन ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से रन कर रहा है, जो जल्द ही मल्टीपोलर वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब तेल और सामान की डील अब डॉलर में नहीं हो रही है। रूस अपने तेल के पैसे अब रूबल या दूसरी मुद्राओं में ले रहा है। भारत की कुछ कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए चाइनीज युआन में भुगतान कर रही हैं। बांग्लादेश भी रूस से बिजली के लिए युआन में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का कारोबार धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल मुद्राओं में हो रहा है। और यही लोकल मुद्राओं का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम का रूप ले लेगा, जिसमें सभी देशों की लोकल मुद्राएं तो इस्तेमाल होंगी ही, और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। जबकि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेगी, जैसे कि अमेरिका की स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर पर होती है। आपको बता दें कि ब्रिक्स के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका और यूरोप के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और पिछले दिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने खुलकर यह बात कह दिया कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाना होगा। फिलहाल भारत डायरेक्टली खुलकर इस बात को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि भारत ऐसा करता है तो और ही ज्यादा टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारत के कदम इस ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हाल ही में डॉलर पर निर्भरता को अलविदा करने के लिए आरबीआई ने विश्व व्यापार में रुपए के लिए दरवाजे खोल दिए और डॉलर इंडेक्स तो 52 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया है। दोस्तों, आज जिस मोड़ पर दुनिया की अर्थव्यवस्था खड़ी है, वहां से यह साफ नजर आने लगा है कि आने वाले वक्त में बड़ा उलटफेर होने वाला है। और वही उलटफेर डॉलर को डुबोने के साथ नई व्यवस्था को जन्म देगा, जो अब केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। क्योंकि डॉलर की जो ताकत थी, उसका इस्तेमाल अमेरिका सालों से करता आया, और इसी ताकत के बूते उसने न केवल एशिया बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में अपनी पकड़ बनाई रखी। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जिस ताकत को अमेरिका ने अपनी ढाल बना रखा था, वही ढाल अब उसकी कमजोरी साबित हो रही है, और इसे दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक भी मानने लगे हैं। दरअसल आपको यह समझना होगा कि डॉलर की गिरावट का मतलब केवल एक मुद्रा का कमजोर होना नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी व्यवस्था का डगमगाना है। क्योंकि तेल से लेकर हथियार तक और खाद्य से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में अमेरिकी दबदबा केवल डॉलर की वजह से ही रहा। और अब जब भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश मिलकर डॉलर के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल चुके हैं, तो जाहिर है कि यह लड़ाई केवल करेंसी की नहीं बल्कि पूरे सत्ता समीकरण की है। और यही वह चीज है जो सस्पेंस को और गहरा कर रही है। क्योंकि अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिर अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में कितना देर तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा, और अगर पकड़ टूट गई तो फिर कौन सा देश और कौन सी व्यवस्था उसके स्थान पर खड़ी होगी। अभी तक आप सुनते आए होंगे कि भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए एक नया मॉडल दुनिया के सामने ला रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक मॉडल नहीं बल्कि भविष्य की पूरी दिशा है। और यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं जो रुपए की अंतर्राष्ट्रीय साख को मजबूत करें और डॉलर की पकड़ को कमजोर करें। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत का यूपीआई सिस्टम अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई देशों में उसकी स्वीकार्यता बढ़ चुकी है। और यह वही संकेत है जो आने वाले दिनों में इस सस्पेंस को हकीकत में बदल देगा। क्योंकि जैसे जैसे लोकल करेंसी पर आधारित भुगतान व्यवस्था मजबूत होगी, वैसे वैसे डॉलर का प्रभाव घटता जाएगा। और यह गिरावट एक बार शुरू हुई तो इसे रोकना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। इस सस्पेंस को और मजबूत बनाता है ब्राजील का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को अपनी अलग करेंसी की टेस्टिंग करनी चाहिए। और सोचिए, अगर ब्रिक्स की करेंसी सामने आती है तो क्या होगा। एक झटके में ही डॉलर की पूरी पकड़ ढह जाएगी, क्योंकि ब्रिक्स के पास न केवल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि दुनिया की उत्पादन शक्ति का भी बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डरा रही है।
यही कारण है कि अभी से अमेरिकी मीडिया इस बात की चेतावनी दे रहा है कि डॉलर का युग खत्म होने जा रहा है, और इसी को लेकर जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी वित्तीय संस्था ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब अगर ऐसी संस्थाएं जो खुद अमेरिका की नींव मानी जाती हैं, वही इस दिशा में बातें करने लगें तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। यह केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता, और शायद इसी कारण सोने की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जब डॉलर पर भरोसा कम होगा तो लोग सोने को ही सबसे सुरक्षित ठिकाना मानेंगे, और यही ट्रेंड अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और इसी बदलाव को आप डीडॉलराइजेशन कहते हैं। लेकिन इस डीडॉलराइजेशन के पीछे की असली कहानी यही है कि अब देश यह मान चुके हैं कि डॉलर के भरोसे रहना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, और इसीलिए भारत, ब्राजील, रूस, चीन सब अपने अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। सस्पेंस यही है कि कब यह पूरा खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा और उस दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अभी तो रूस ने अपने तेल के सौदे रूबल और युवान में करने शुरू किए हैं। भारत भी रूस से कोयला खरीदने के लिए युवान का इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश भी बिजली का भुगतान डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में कर रहा है, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया पूरे विश्व में फैलने लगी है। यानी कि अब डॉलर का राज खत्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रोल केवल एक देश का नहीं, बल्कि एक गाइड का हो गया है। क्योंकि भारत जिस तरह से अपने कदम बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में भारत एक ऐसा विकल्प बनेगा जो दुनिया को डॉलर की जगह नई राह दिखाएगा। और यही वजह है कि अब अमेरिकी थिंक टैंक तक मानने लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे गेम में सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती है। इसी सस्पेंस को और गहरा करता है डॉलर इंडेक्स का लगातार गिरना, जो कि पिछले दिनों 52 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। और यह रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि डॉलर की नींव कितनी हिल चुकी है। लेकिन अब सोचिए, अगर यही सिलसिला 2 या 3 साल और चला तो डॉलर की हालत क्या होगी और अमेरिका की स्थिति कितनी कमजोर हो जाएगी। यह वही बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। इसीलिए वह अब हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ब्रिक्स को रोका जाए। लेकिन ब्रिक्स जिस तरह से मजबूत हो चुका है और भारत, रूस, चीन जैसे देश जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि रोकना अब संभव नहीं है। और यही वह मोड़ है जहां से सस्पेंस और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि दुनिया को यह देखना है कि आखिर इस पूरी व्यवस्था में अगला कदम कौन उठाएगा और वह कदम कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आता है तो यह इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव होगा और डॉलर का अंत उसी दिन लिखा जाएगा। दोस्तों, अभी तक दुनिया की व्यवस्था एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर रही है, जहां अमेरिका का बोलबाला था। लेकिन अब वही व्यवस्था मल्टीपोलर बन रही है, और इस मल्टीपोलर व्यवस्था में कोई एक देश अकेला ताकतवर नहीं होगा, बल्कि कई देश मिलकर निर्णय लेंगे, और यही असली लोकतंत्र होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का। और यही वह तस्वीर है जो अमेरिका को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया हर रोज नई चेतावनी दे रहा है। लेकिन अब यह चेतावनी काम की नहीं रही, क्योंकि खेल इतना आगे बढ़ चुका है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। सस्पेंस केवल इतना है कि यह बदलाव कब पूरी तरह से दुनिया के सामने आएगा, और जब आएगा तो उसका झटका कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक हलचल की सच्चाई सबसे पहले और सबसे गहराई से मिलेगी। दोस्तों, दुनिया की जो तस्वीर इस समय हमारे सामने खड़ी है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। और यह मोड़ वह है जहां से एक ऐसा बदलाव शुरू होने वाला है जिसे रोकना अब किसी भी ताकत के बस की बात नहीं रही। क्योंकि डॉलर का जो साम्राज्य बीते कई दशकों से पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, उसका ताज अब धीरे धीरे खिसक रहा है। और सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि वह ताज आखिर किसके सिर पर सजेगा। अमेरिका ने हमेशा डॉलर को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, कभी युद्ध के बहाने, कभी प्रतिबंधों के नाम पर और कभी मदद के नाम पर। उसने डॉलर के जरिए ही देशों को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वही डॉलर बोझ बन चुका है, और यह बोझ इतना भारी होता जा रहा है कि खुद अमेरिकी संस्थाएं मानने लगी हैं कि डॉलर का युग अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। ब्रिक्स देशों ने जिस तरह से वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू किया है और धीरे धीरे उसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं, वह सीधे तौर पर अमेरिका की नींव को हिला देने के लिए काफी है। सोचिए कि अगर रूस, भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका एक साथ मिलकर कोई नया पेमेंट सिस्टम लाते हैं तो उसकी पकड़ कितनी बड़ी होगी। क्योंकि इन देशों के पास न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, बल्कि उत्पादन और संसाधनों का भी बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास है। और अगर इतना सब होने के बाद भी डॉलर को चुनौती नहीं मिलेगी तो और कब मिलेगी? यही वह सवाल है जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है, और यही वह सस्पेंस है जो हर गुजरते दिन के साथ
और भी गहरा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब छोटे छोटे देश भी डॉलर से हटकर लोकल करेंसी में सौदे करने लगे हैं। कभी बिजली का सौदा युवान में तो कभी कोयले का सौदा रूबल में हो रहा है और भारत जैसे देश सीधे अपने रुपए में सौदे कर रहे हैं। यही संकेत है कि डॉलर का भरोसा टूट चुका है और जब भरोसा टूट जाए तो फिर किसी भी तंत्र की उम्र बहुत ज्यादा नहीं बचती। इसी बीच सोने का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि जब करेंसी पर भरोसा खत्म होता है तो सोना ही असली सुरक्षा है। दोस्तों, अभी जिस तरह से हालात बदल रहे हैं वह केवल आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का संकेत है। और यही वह स्थिति है जो सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर रही है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया ने यही माना था कि डॉलर की पकड़ कभी नहीं छूटेगी। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उनसे साफ दिख रहा है कि वह दौर तेजी से खत्म हो रहा है जहां अमेरिका का बोलबाला चलता था और बाकी सभी देश उसके फैसलों पर निर्भर रहते थे। अब हाल यह हो गया है कि हर देश अपनी सुरक्षा के लिए डॉलर से दूरी बना रहा है और विकल्पों की तलाश में लग चुका है। भारत ने रुपए को वैश्विक लेन देन का हिस्सा बनाने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। रूस अपने संसाधनों का व्यापार रूबल और युवान में कर रहा है। चीन लगातार अपनी करेंसी को वैश्विक स्वीकार्यता दिलाने के प्रयास में है और ब्राजील ने जिस स्पष्टता के साथ कहा कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी टेस्ट करनी चाहिए, उससे साफ हो गया है कि यह केवल बयान नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। अमेरिका को डर भी इसी बात का है, क्योंकि अगर यह रणनीति पूरी तरह सफल हो गई तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह दबदबा जो दशकों तक डॉलर ने बनाए रखा अब इतिहास की किताबों में ही दर्ज रह जाएगा। सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। जैसे हाल ही में कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर कम करके गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया है और यह ट्रेंड दिखा रहा है कि भरोसा अब डॉलर से हटकर सोने की ओर बढ़ रहा है। और यही वह संकेत है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉलर की जड़ें कितनी तेजी से कमजोर हो रही हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि डॉलर की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि तेल और गैस का व्यापार उसी में होता था, लेकिन अब जब रूस और खाड़ी देश खुद लोकल करेंसी में सौदे करने लगे हैं तो यह आधार ही टूट चुका है जिस पर अमेरिकी साम्राज्य टिका था। भारत ने भी हाल ही में रूस से कोयला और तेल के सौदे युवान में करके यह साफ कर दिया है कि उसके लिए डॉलर अनिवार्य नहीं रहा और यही बात धीरे धीरे हर देश के एजेंडे का हिस्सा बनने लगी है। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाएं अब खुले तौर पर चेतावनी दे रही हैं कि डॉलर का युग खत्म होने जा रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं यह कहने लगें तो यह केवल अनुमान नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना होता है जो अब ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। और दोस्तों, इसी में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आगे क्या होगा, कौन सी करेंसी या कौन सा पेमेंट सिस्टम दुनिया का नेतृत्व करेगा। क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा या फिर मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम के जरिए सभी लोकल करेंसी को समान ताकत मिलेगी, या फिर भारत का यूपीआई और डिजिटल नेटवर्क पूरी व्यवस्था की रीढ़ बनेगा। यही सवाल इस वक्त हर जगह उठ रहा है और इसी सवाल ने अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वापस पाना लगभग असंभव होगा। आप समझिए कि अभी डॉलर इंडेक्स 52 साल के निचले स्तर पर है और अगर यह गिरावट 2 साल और जारी रही तो डॉलर केवल नाम भर का रह जाएगा, जबकि ब्रिक्स के देशों के पास जनसंख्या, संसाधन और उत्पादन क्षमता इतनी ज्यादा है कि वे किसी भी नई व्यवस्था को तुरंत ताकतवर बना सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया हर रोज नई चेतावनियां दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि खेल अब इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। केवल वक्त का इंतजार है कि यह फैसला कब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ जाएगा और वही दिन होगा जब डॉलर की मौत का ऐलान इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, जिस मोड़ पर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खड़ी है वह किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे यह साफ होने लगा है कि डॉलर का भविष्य अंधेरे में है और एक नए सिस्टम की आहट दुनिया भर में सुनाई देने लगी है जो कभी केवल चर्चा तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। और इसी हकीकत ने अमेरिका की नींव को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जिस मुद्रा को दशकों तक सबसे भरोसेमंद माना गया उसी की पकड़ अब ढीली होती नजर आ रही है। और यह केवल कोई अफवाह नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और रिपोर्टों से साबित हो रहा है। हाल ही में आई ब्लूमबर्ग और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी संस्थाओं की रिसर्च ने साफ कर दिया है कि डॉलर की डोमिनेंस अब इतिहास बनने वाली है और यही वह बिंदु है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को हिला दिया है। एक तरफ भारत लगातार अपने रुपए को वैश्विक लेन देन का हिस्सा बना रहा है, दूसरी तरफ रूस और चीन ने तेल और कोयले के सौदे लोकल करेंसी में करने शुरू कर दिए हैं। वहीं ब्राजील ने तो साफ कह दिया है कि ब्रिक्स को अब अपनी करेंसी का परीक्षण करना ही होगा और इसी बात ने अमेरिका की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है।
क्योंकि यह संकेत है कि अब कोई भी देश अमेरिकी डॉलर की मोनोपोली को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और अगर यह क्रम जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में डॉलर की पकड़ पूरी तरह से टूट जाएगी, जो कभी पूरी दुनिया के व्यापार की रीढ़ हुआ करता था। उसी को अब देश अपने रिजर्व से हटाकर सोने और दूसरी करेंसी में बदल रहे हैं। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा है कि 2026 तक सोने की कीमत $1000 प्रति औंस तक जा सकती है, क्योंकि डॉलर से हटकर भरोसा सोने की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिर जब डॉलर का आधार ही खत्म हो जाएगा तब कौन सी करेंसी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालेगी? क्या भारत का रुपया इस बदलाव का नेतृत्व करेगा, या चीन का युवान, या फिर ब्रिक्स मिलकर एक नई करेंसी लॉन्च करेंगे जिससे पूरा खेल बदल जाएगा? यह सवाल जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी, क्योंकि दुनिया के लिए यह बदलाव आसान नहीं होगा। और यही वह जगह है जहां असली पेच फंसा है, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसकी करेंसी को महत्व मिले। लेकिन मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम की जो चर्चा हो रही है उसमें हर देश की लोकल करेंसी को बराबरी का दर्जा मिलना है, और यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है।